विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार कई प्रयास कर रही है। उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास आयुक्त कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं विस्तार इकाई, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कानपुर द्वारा आयोजित उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम वाराणसी के बसनी स्थित साई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आयोजित किया गया। भारत सरकार की योजना जो कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत साई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाराणसी के साथ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कौशल विकास का और उद्यमिता का, जिससे ये बाजार के मानक के अनुकूल ये महिलाएं वो प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट बना सकें जिसकी डिमांड है, जिसकी लोगों को चाहत है, और इनका कौशल विकास भी हो सके। इसी के तहत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जा रहे हैं और इससे महिलाएं हर्बल कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, विभिन्न प्रोडक्ट बना रही हैं, उसको सीख रही हैं और जिससे वो उद्यमिता की ओर बढ़ रही हैं, उद्यमी बन रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल आधारित स्वरोजगार से जोड़ना व स्थानीय संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भारत सरकार की विकसित भारत 2047 विजन में युवाओं की, विशेषकर महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सशक्त बनाना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जो महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है और हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रशिक्षण नहीं है बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाना है। और यह प्रोग्राम एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के सपोर्ट से एवं एफएफडीसी विस्तार इकाई कानपुर से सहयोग से चलाया जा रहा है। और इसमें हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2047 उसको लेकर कॉन्सेप्ट लेकर के महिलाओं युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी महिलाओं को हर्बल कॉस्मेटिक, घरेलू उपयोग की सामग्री, अगरबत्ती, धूप एवं हवन सामग्री के निर्माण का व्यवहारिक एवं उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण से महिलाओं में आत्मविश्वास जगा है। जब ये महिलाएं यहाँ पर आई थी तो इनको जरा सा भी मतलब यकीन नहीं था कि हम इसे कैसे करेंगे, साबुन कैसे बनाया जाता है और शैम्पू कैसे मतलब बनाया जाता है। इनको बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था और लेकिन सीखने के दौरान ही इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब हम अपना खुद का रोजगार चला सकते हैं और आजीविका अपने लिए उपलब्ध कर सकते हैं। दूसरों को भी हम मतलब ये सिखा सकते हैं और उसके साथ-साथ अपने घर परिवार को केमिकल से मुक्त रखेंगे और आगे हम अब कभी भी बाहर या मार्केट से ये सब चीज़ें नहीं खरीदेंगे। हम खुद ये सीखेंगे और दूसरों को भी ये आजीविका के लिए तैयार करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़े उत्साहपूर्वक युवतियां, महिलाएं भाग ले रही हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास के साथ उद्यमशीलता और सामाजिक भागीदारी की भावना प्रबल हो रही है। ये हैंड वॉश सोप है, इसे हम कहीं पर भी टांग कर आराम से हाथ धो सकते हैं।
इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। इसे हम हर्बल चीज़ से बनाते हैं, जैसे कि इसमें एलोवेरा जेल है, विटामिन ई है, जिससे कि हम इसे आराम से हाथ धो सकते हैं। इससे हमारे हाथ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे हम कहीं पर भी ले जाकर आराम से हम किसी भी जगह पर रखकर अपना हाथ धो सकते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक आजीविका के साथ जीवन जीने की राह दिखाते हैं। हम यहाँ पे साइंस इंस्टीट्यूट संस्था में आइला और अइले के बाद यहाँ पर हम साबुन जौन होगला हर्बल हर चीज आपका क्रीम, शैम्पू सब कुछ हमें यहाँ सिखावल जाला। हम अब अच्छा लगल है यहाँ पर सीखले के बाद कि हम ये सब सीख करके अपने घर में रह के भी हम एक छोटा सा अपन व्यापार कर सकीला। मैं यहाँ पे हर्बल ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, जैसे कि इसमें साबुन है, शैम्पू है और अचार, मुरब्बा है और जैसे आंवले का पाउडर है, ये बरी है, ये सब मैम हमको बताती हैं। यहाँ पे सीखते हैं हम लोग। और ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश भी हम लोग को बताया गया। हर्बल तेल है, ये सब ट्रेनिंग पे बताया गया हम लोगों को। इस कार्यक्रम में तैयार उत्पाद की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, बिक्री, मूल्य निर्धारण, डिजिटल एवं सोशल मार्केटिंग तकनीक संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिससे कि महिलाएं प्रशिक्षण उपरांत अपना स्वयं का उद्यम स्थापित कर आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें। आज के समय में ऑनलाइन की सुविधा बहुत है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही करता है। महिलाएं जितना हो सकता है घरेलू चीज़ें बना तो रही हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचेगी कैसे? तो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी सोशल मीडिया जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें सारी प्रोडक्ट हमको देखना होता है और हम लोग कहीं दुकान पे नहीं जाते हैं, तो महिलाओं का बनाया हुआ सारा प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे दिख जाए, इसलिए हम लोग सारा पोर्टल, इन लोग का हुनर बनारस के पोर्टल पे सारे प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, ताकि सबके पास इन महिलाओं का प्रोडक्ट पहुंच जाए। बकरी के दूध का साबुन बनाने की प्रचलित विधि, सोप बेस को डबल बॉयलर मेथड से पिघलाकर उसमें गुलाब जल, एलोवेरा जल, विटामिन ई, ग्लिसरीन और बकरी का दूध मिलाकर सांचे में डाल देते हैं और लगभग घंटे भर बाद साबुन तैयार हो जाता है। इस विधि से साबुन बनाकर महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम बकरी का दूध का साबुन बनाते हैं, जैसे में विटामिन ए कैप्सूल, बेसन, गुलाब जल और सोप बेस, इसका इस्तेमाल करके हम लोग साबुन बनाते हैं और इस साबुन से चेहरा ग्लो करता है। एक नई आशा के साथ ये हुनरमंद महिलाएं सुगंध से स्वावलंबन तक की यात्रा को स्वयं बयां कर रही हैं। जब से कोरोना आया तब से मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। जब वो बाजार बंद हो गया तो मैं अपना खुद का साबुन और मसाले और हर्बल ऑयल खुद इस्तेमाल करती हूँ, अपने परिवार को देती हूँ। और बाजार में भी मेरा धीरे धीरे पकड़ हो रहा है और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। उद्यमिता को नई उड़ान देता एमएसएमई मंत्रालय का ये कार्यक्रम ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। हम ग्रामीण महिलाएं हैं, हमको हर्बल से जुड़ी सारी चीज़ जो है यहाँ सिखाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे कि गांव में बरी बनता है, पहले कोई लेता नहीं था, पता नहीं था, गांव में ही लेते थे, उनको दे के ख़त्म हो जाता। अब हम गांव में बरी बनाएंगे, उसके बाद जो है कि यहाँ ला के हम देंगे, उससे भी कुछ हमको पैसा मिलेगा। हम अपना थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते जाएंगे। और बहुत सारी जैसे आलू का पापड़ है और सारी चीज़ें हैं जो हम पहले नहीं कहीं दे पाते थे, बना के अपने लिए यूज करते थे, अब हम मार्केट में देंगे और उससे हमको जो बेनिफिट होगा, जो फ़ायदा होगा, उससे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे।